व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस इन इंडियन मदरसा एजुकेशन। इंडियन मदरसा एजुकेशन में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टेट ऑफ मदरसाज इन इंडिया। इंडिया में मदरसाज का क्या स्टेट है। एज ऑफ 2018-19 इंडिया हैड अ टोटल ऑफ 24,010 मदरसाज ऑफ which 19,132 were recognized while 4,870 unrecognized। 2018-19 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 24,010 मदरसास थे, जिनमें से 19,132 मदरसास रिकॉग्नाइज थे एंड 4,878 मदरसास अनरिकॉग्नाइज थे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मदरसाज इन इंडिया इन यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा मदरसाज हैं। इंडिया में टोटल मदरसा में से 60% मदरसा यूपी के अंदर है। यूपी में 11,621 मदरसा रिकॉग्नाइज्ड हैं, 2,907 मदरसा अनरिकॉग्नाइज्ड है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मदरसा राजस्थान में है। राजस्थान में 2,464 रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं, 29 अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं। स्टेट एंड यूटीज हैविंग नो रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज। कुछ स्टेट एंड यूटी ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड मदरसा नहीं है, सच दिल्ली, आसाम, पंजाब, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड। स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज फॉलो करिकुलम सेट बाय प्रोमिनेंट सेमिनरीज सच एज दारुल उलूम देवबंद एंड दारुल उलूम नवातुल उलम लखनऊ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज होते हैं वो कुछ प्रोमिनेंट सेमिनार्स के द्वारा सेट किया गया करिकुलम फॉलो करते हैं, सच एज दारुल उलूम देवबंद एंड दारुल उलूम नवातुल उलमा। इनका करिकुलम होता है उनको ये फॉलो करते हैं। एजुकेशन एंड करिकुलम ऑफ मदरसाज। करिकुलम स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिंग थ्रू वेरियस लेवल्स लाइक मौलवी, अलीम, कामिल, फाजिल। यहाँ पर मौलवी का जो करिकुलम है वो 10th क्लास इक्विवेलेंट होता है। आलिम जो होता है वो 12th क्लास के इक्विवेलेंट होता है। कामिल बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट होता है ना। फाजिल मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन चैरिटेबल मदरसा दारसी नाजमी अरबिक उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मदरसा दारसी आलिया में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन या फिर एनसीईआरटी के द्वारा प्रिस्क्राइब होती हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मदरसा बोर्ड अक्रॉस इंडिया हैव अडॉप्टेड द एनसीईआरटी करिकुलम विद कंपल्सरी सब्जेक्ट सच एज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशोलॉजी। इंडिया में सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मदरसाज के अंदर एनसीईआरटी करिकुलम है जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी कंपलसरी है। फंडिंग फॉर मदरसाज। मदरसाज के लिए फंडिंग किस तरह से कहाँ से किया जाता है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर मदरसाज स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है। सप्लीमेंट्री सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट एक स्कीम के अंडर में मिलता है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसाज SPEMM के अंडर इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग की जाती है। SPEM was transferred in April 2021 from the Ministry of Minority Affairs to the Ministry of Education for more streamlined administration। मदरसाज के स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पैम को अप्रैल 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इसको ट्रांसफ़र किया गया। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दिस एक्ट रेगुलेटेड गवर्न द फंक्शनिंग ऑफ मदरसाज इन यूपी। यूपी में मदरसाज को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 लाया गया। अंडर दिस एक्ट द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बोर्ड इस्टेब्लिश्ड सुपरवाइज एंड ओवरसी द एक्टिविटी ऑफ मदरसा इन स्टेट। यूपी में मदरसा की एक्टिविटीज़ को ओवरसी करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए इस एक्ट के अंदर एक बोर्ड बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, रिकॉग्निशन, करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मदरसा इन यूपी में। इस बोर्ड के द्वारा यूपी में कुछ मदरसाज के लिए रिकॉग्निशन के लिए करिकुलम एंड एडमिनिस्ट्रेशन या इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ फ्रेमवर्क इस बोर्ड के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। चार्ट में स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस वेरियस स्कूल्स इन 2018-19 एंड 2023-24। वेरियस स्कूल्स के अंदर 2018-2023 में कितने स्टूडेंट ने यहाँ पर एनरोल्ड किया। हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अबाउट 13.1 करोड़
स्टूडेंट ने 2018-19 में एनरोलमेंट लिया था, जबकि 2023 में ये नंबर 12.7 करोड़ पर आ गया। प्राइवेट स्कूल में 9.2 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड थे। इसके बाद करंट में 2023 में 9 करोड़, गवर्नमेंट एडेड 2.7 करोड़, करंट में 2.5 करोड़, अदर्स 90 लाख, करंट में 49 लाख। हम यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के अंदर ओवरऑल स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट रहा है वो 2018 के कंपेयर में 2023 में रिड्यूस हुआ है। चार्ट 2, डिक्लाइन इन एनरोलमेंट अक्रॉस स्कूल्स टाइप इन 2023 कंपेयर्ड विद 2018। 2023 में 2018 के कंपेयर में कितना यहाँ पर एनरोलमेंट डिक्लाइन हुआ है। देख सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में अबाउट 36 लाख एनरोलमेंट डिक्रीज हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स में 21 लाख स्टूडेंट का डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 24 लाख एंड अदर्स में 40 लाख का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट -2.8% डिक्रीज हुआ है, प्राइवेट में 2.3%, गवर्नमेंट एडेड में 8.7%, अदर्स में 44.8% का डिक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड अक्रॉस अदर स्कूल्स कंपेयर्ड विद 2018-19। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशली मदरसा से रिलेटेड। मदरसा रिकॉग्नाइज्ड 2018 में 6.1 लाख मदरसा रिकॉग्नाइज थे एंड करंट में 2023 में अब 78,283 मदरसाज रिकॉग्नाइज हैं। उसी तरह से रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। द चार्ट शो द नंबर ऑफ अदर स्कूल्स इन 2023 कंपेयर्ड विद 2018-19। ये मदरसा से रिलेटेड चार्ट है। 2018 में इनका नंबर कितना था और 2023 में इनका नंबर किस तरह से डिक्रीज हुआ है, ये यहाँ पर शो किया गया है।